अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। ऐ अल्लाह, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया। और इनाम याफ्ता चार तबके थे जिनका ज़िक्र अल्लाह के कुरान ने फरमाया, वो बयान हो रहे थे। पहला तबका अंबिया अलैहिमुस्सलाम का, दूसरा तबका सिद्दीकीन का, तीसरा तबका शुहदा का, चौथा तबका सालिहीन का। तो पहला तबका अंबिया अलैहिमुस्सलाम का। कि अल्लाह हमें नबियों के रास्ते पर चला। अब नबियों का रास्ता कि नबियों ने हर हाल में अल्लाह के हुक्म को पूरा किया, तो हमें भी हर हाल में अल्लाह के हुक्म को पूरा करना चाहिए। हर नबी ने जो हाल आया अल्लाह के हुक्म को पूरा करके दिखाया, तो हमें भी हर हाल में अल्लाह के हुक्म को पूरा करना चाहिए, अल्लाह का हुक्म देखना चाहिए। ज़ाहिर नुकसान ही नज़र आ रहा हो, उस नुकसान को ना देखें, अल्लाह के हुक्म की अहमियत को देखें। तो जब नुकसान को देखते हुए फिर भी अल्लाह के हुक्म पे चलेंगे, अल्लाह नुकसान से भी बचा लेंगे, अल्लाह का हुक्म भी ज़िंदा हो जाएगा, अल्लाह राज़ी भी हो जाएंगे। और इमामुल अंबिया फ़ख्रुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं। अब ईमान हमारा सब नबियों पर है और इत्तात इत्तिबा आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है। इत्तिबा आखिरी नबी की, ईमान सब नबियों पर। किसी एक नबी का भी हम इनकार नहीं कर सकते। जो इनकार करेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता, ईमान ख़त्म। सारे अल्लाह के नबी हैं, बरहक हैं, सच्चे हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, हम सब पे ईमान रखते हैं। इत्तात इत्तिबा तरीक़ा सुन्नत आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल करेंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमरउ मअ मन अहब्बा। जिसको जिसके साथ महब्बत होगी वो क़यामत के दिन उनके साथ उठाया जाएगा। नेकों के साथ मोहब्बत होगी तो नेकों के साथ उठाया जाएगा, बुरों के साथ मोहब्बत होगी तो बुरों के साथ उठाया जाएगा। एक हबशी सहाबी नया नया कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह ताला ने इतना हुस्न अता फरमाया है, हम तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और
अगर आप जिस चीज़ पर ईमान रखते हैं हम भी उस चीज़ पर ईमान रखें, और जो अमल आप करते हैं वो अमल हम भी करें। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा? जिस चीज़ पर आप ईमान रखते हैं उस पर मैं ईमान रखूं, जो अमल आप करते हैं वो अमल मैं करूं, क्या मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जन्नत में हबशी रंग के, काले रंग के, वहाँ अल्लाह उनको हुस्न अता फरमाएगा, वहाँ हसीन होंगे जन्नत में, और इतने हसीन होंगे कि उनका हुस्न 1000 साल की मुसाफत पर चमकेगा। यानी इंसान 1000 साल सफ़र करता रहे करता रहे करता रहे, 1000 साल तक जितना सफ़र करेगा, इतने सफ़र पर इतनी दूर से जन्नती का जो हुस्न होगा वो चमकेगा। अब दूर से इतना हुस्न चमक रहा है, जब बंदा करीब होगा तो फिर क्या आलम होगा। तो उसके बाद यही जो सूरत दहर है उसकी जो आयत है, उस सहाबी के सवाल के जवाब पे नाज़िल हुई है। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैय्अन मज़कूरा। वो सहाबी कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो जन्नत की नेमतें हैं, आपकी आंखें मुबारक देखेंगी, क्या मेरी आंखें भी वो जन्नत की नेमतें देखेंगी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ज़रूर तेरी आंखें भी जन्नत की वो नेमतें देखेंगी, यानी अल्लाह तुझे भी ये नेमतें अता फरमाएंगे। उस सहाबी ने रोना शुरू कर दिया, इतना रोया, रोते रोते वहीं अल्लाह को जान दे दी। इतनी मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक के साथ उसकी तजहीद व तकफीन का इंतज़ाम किया। वो कितना खुश नसीब होगा जिसके कफन के इंतज़ाम आमना का लाल कर रहा है। ये मोहब्बत की बात होती है, जिसके साथ मोहब्बत होती है फिर मोहब्बत में सब कुछ लुटा देता है। एक सहाबी हैं हज़रत हुज़ैफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रूम के बादशाह ने गिरफ्तार करा लिया। अब हज़रत हुज़ैफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने इनको हुस्न भी अता फरमाया था, जवानी थी, 25-26 साल तकरीबन उम्र थी, और ऊंचा लंबा कद था। बादशाह ने कहा, हुज़ैफ़ा मुझे तेरे हुस्न और जवानी पे तरस आ रहा है, इस तरह कर तू नबी का दामन छोड़ दे, कलमा छोड़ दे, मैं तुझे आधी बादशाहत भी दूंगा, रिश्ते में अपनी लड़की भी तुझे दूंगा। और अगर कोई हम जैसे कमज़ोर ईमान वाले होते तो हम कहते ठीक है, ये आली नेमत ले लिए तो फिर बाद कलमा पढ़ लवांगे, मतलब दा हासिल कर लिए ना। जिस तरह दुकानदार दुकान पे कपड़ा बेचता, चलो हाली झूठी कसम चुक लेना, बाद 2 रकात नफल पढ़ के माफ़ी मंग लवांगा। यानी जो गुनाह करते वक्त कहते हैं अब तो गुनाह कर लूँ ना, अब तो मैं गलत देख लूँ, अब तो गलत सुन लूँ, अब तो गलत तो बोल लूँ, बाद में तौबा कर लूँगा, माफ़ी मांग लूँगा। तौबा के दरवाजे तो खुले हैं, ये पता नहीं तौबा तक पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते, तौबा से पहले जान ही ना निकल जाए। तो खैर हज़रत हुज़ैफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बादशाह मैं तेरी बादशाहत को पाँव की नोक से उड़ा सकता हूँ, तेरी बेटी के रिश्ते को ठुकरा सकता हूँ, लेकिन काली कमली वाले का दामन नहीं छोड़ सकता, आमना के लाल का दामन नहीं छोड़ सकता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं छोड़ सकता। ये मोहब्बत है। बादशाह ने कहा, अच्छा इस तरह करो, इसको 3 दिन रखो अपने पास और अच्छा खाना दो, अच्छे इसकी खातिर तवाज़ो करो। तो 3 दिन हज़रत हुज़ैफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास अच्छे खाने आ रहे हैं, बड़ी देखभाल हो रही है। 3 दिन गुजरने के बाद बादशाह ने फिर पूछा, हुज़ैफ़ा क्या सोचा? हज़रत हुज़ैफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वही जवाब दिया कि बादशाह मेरा वही जवाब है, तेरी बादशाहत को ठुकरा सकता हूँ, तेरी बेटी के रिश्ते को ठुकरा सकता हूँ, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ सकता।
बादशाह ने कहा इसको पकड़ो, एक कोठड़ी में बंद कर दो, अब सजा दे रहे हैं। कोठड़ी में बंद कर दो, खाना पीना इसका बंद कर दो, ना पानी देना है ना रोटी देनी है, कुछ चीज़ भी खाने पीने की नहीं देनी। नबी का ग़ुलाम है, नबी का सच्चा आशिक है, जिसके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है। कोठड़ी में बंद कर दिया गया। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, हत्ता के 15 दिन गुजर गए। ना कोई खाने के लिए चीज़ दी, ना कोई पीने के लिए चीज़ दी। 15 दिन के बाद जब दरवाज़ा खोलने के लिए देखने के लिए गए, उन्होंने सोचा अब तो नबी का ग़ुलाम मर खप गया होगा, ख़त्म हो गया होगा। जब गए तो देखा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक उस कोठड़ी में बैठकर रब का कुरान पढ़ रहा है, और हुस्न पहले से ज़्यादा निखर आया है। जब बादशाह के सामने ले गए, बादशाह ने देखा हुस्न में भी इजाफा। हुज़ाफा तेरा खाना बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, कहाँ से खाता था, कहाँ से पीता था? तो हज़रत हुज़ाफा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, तुमने खाना बंद कर दिया। जिसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था उसका रब, मेरा रब तो देख रहा था। मुझे भूख लगती थी, मुझे प्यास लगती थी, मैं नमाज पढ़ लेता, कुरान पढ़ लेता, अल्लाह मेरी भूख का भी इंतज़ाम कर देते, मेरी प्यास का भी इंतज़ाम कर देते हैं। बादशाह ने पूछा क्या सोचा अब? कहने लगे मेरा वही जवाब है, तेरी बादशाहत को ठुकरा सकता हूँ, तेरी बेटी के रिश्ते को ठुकरा सकता हूँ, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं छोड़ सकता, नबी का दामन नहीं छोड़ सकता। नबी की ग़ुलामी कबूल की थी, छोड़ने के लिए कबूल नहीं की थी। अब तो नबी की मोहब्बत मेरे खून के कतरे कतरे में रस बस चुकी है, जिस्म का कीमा बन सकता है, लेकिन आमना के लाल का दामन नहीं छूट सकता। बादशाह ने कहा इसको दीवार के साथ खड़ा करो। मेरे भाइयों, मैं सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, थोड़ा ये तस्वर करके बैठो जिसके साथ ये हो रहा था उसके दिल पे क्या गुजर रही थी। आखिर वो भी तो इंसान था ना, वो भी तो किसी का बेटा था, किसी का भाई था। अब दीवार के साथ खड़ा किया गया, हाथों पे मेखें लगी जा रही हैं, पाँव में मेखें लगी जा रही हैं। आज सुई के साथ कपड़ा सीते वक्त थोड़ी सी सुई हमारे हाथ को थोड़ी खराश आ जाए ना, सुई छोड़ देते हैं, हाथ को पकड़ लेते हैं, वही सुई लग गई। इतनी बर्दाश्त खराश नहीं होती बर्दाश्त। अब उनकी बहादुरी को, उनके सब्र इस्तिकामत को करोड़ों मरतबा सलाम के नबी की मोहब्बत में सुई नहीं मेखें अपने जिस्म में गाड़ती हुई बर्दाश्त कर रहे हैं। हाथों पे मेखें गाड़ी गई, पाँव में मेखें, सारी रात दीवार के साथ खड़े रहे। सुबह हुई, बादशाह आया तो देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने की ज़ुबान पे अल्लाह के ज़िक्र जारी था। बादशाह ने कहा क्या सोचा? क्या लगा वही जवाब है, तू जो करना चाहता है कर ले, न तेरी बादशाह को मैं कबूल करता हूँ, न तेरी बेटी के रिश्ते को कबूल करता हूँ, मैं आमना के लाल की ग़ुलामी को कबूल कर चुका हूँ, बस मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नबी की ग़ुलामी के बदौर कोई चीज़ है ही नहीं जिसको मैं अहमियत दूँ। बादशाह ने कहा आग जलाओ। आग जलाई गई, तेल गरम किया गया। जब तेल उबलने लगा, जोश मारने लगा, बादशाह ने कहा इसको पकड़ो, उबलते हुए तेल में डाल दो। अब अंदाज़ा लगाओ, अब सर्दियां हैं, चंद दिनों के बाद और ज़्यादा सर्दी आ जाएगी, ठंडे पानी से हम वज़ू नहीं कर सकेंगे, वज़ू के लिए पानी हम गर्म करेंगे। अगर थोड़ा सा पानी ज़्यादा गर्म हो गया हम हाथ भी नहीं धो सकते, कुल्ले भी नहीं कर सकते, मुंह पे भी पानी नहीं डाल सकते। लेकिन उस महबूब अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम का क्या बना होगा जब उबलते हुए तेल जोश मार रहा है, उबल रहा है, उबलते हुए तेल को कबूल कर रहे हैं, लेकिन नबी की मोहब्बत से बेवफाई नहीं कर रहे हैं। नबी के साथ जो ग़ुलामी की है, नबी की ग़ुलामी में आए हैं, ग़ुलामी को निभा रहे हैं। अब तेल उबल रहा है, सारे लोग जमा हो गए। नबी के ग़ुलाम को जब तेल में डालने लगे, देखा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक के आंखों से आंसू बह रहे हैं। बादशाह ने सोचा शायद ये डर गया है, अब
अब ये मेरी बात मान लेगा। बादशाह ने कहा हुज़ैफा ना रो, मेरी वही बात, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। अब भी तू नबी की गुलामी छोड़ दे, कलमा छोड़ दे, मैं तुझे आधी बादशाहत भी दूंगा, बेटी भी रिश्ते में दूंगा। तो मेरे महबूब के सच्चे आशिक ने शेर की तरह गरज के जवाब दिया, जालिम मैं इसलिए नहीं डर रहा कि मैं तेल में जा रहा, इसलिए मैं नहीं रो रहा मुझे तेल में डाला जाएगा, मैं तो इसलिए रो रहा हूं अल्लाह एक जान दी है, तेरे नाम पे नबी की मोहब्बत में जल जाएगी। काश मेरे जिस्म पे जितने बाल हैं हर बाल के बराबर एक मुझे जान देता, मैं तेरे नाम पे महबूब की मोहब्बत में जान कुर्बान करता रहता और तुझे नबी की मोहब्बत के सुनाता रहता। आज तो हम तो थोड़ी कोई धमकी भी कहीं से आ जाए, कोई आवाज़ आ जाए, हम फुस्सुक हो जाते हैं, ओए फलाने ने एक कल का होने गलापा नहीं करनी। अब नबी भूल गया, अब नबी का तरीका भूल गया, अब नबी की मोहब्बत भूल गई, नबी की गुलामी भूल गई। मोहब्बत करो तो सहाबा जैसी करो, मोहब्बत करो तो अहले बैत जैसी करो, मोहब्बत करो तो मेरे पीर इमाम हुसैन जैसी करो, मोहब्बत करो तो औलिया अल्लाह जैसी करो, मोहब्बत करो तो नेक जियालों जैसी करो। जान की परवाह नहीं, औलाद की परवाह नहीं, माँ बाप की परवाह नहीं, बीवियों की परवाह नहीं, नबी की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन नबी के साथ बेवफाई नहीं की। तो जब नबी के गुलाम को गरम उबलते हुए तेल में डाला गया, जब तेल में गए, अब सारे सोचे अब ये खप गए, जल गए। काफ़ी देर के बाद जब तेल से बाहर निकाला तो नबी के सच्चे आशिक, सच्चे ग़ुलाम की ज़ुबान पे आखिरी जुमला यही था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस ये कलमा पढ़ा, जिस कलमे की मोहब्बत में नबी की ग़ुलामी में जान दी, उसी कलमे पे उसकी रूह परवाज़ कर गई। जितना मजमा देखने वाला था सबने कहा बादशाह तू झूठा, तेरा मिशन झूठा, तेरा दीन झूठा, तेरा मजहब झूठा, ये गुलाम भी सच्चा, इसका नबी भी सच्चा, इनका मिशन भी सच्चा, इनके इस्लाम भी सच्चा, तुझे छोड़ने का ऐलान करते हैं, आमना के लाल की गुलामी का ऐलान करते हैं। सब ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। मेरे भाइयों, इत्तात हो तो ऐसी हो, इत्तिबा हो तो ऐसी हो, गुलामी हो तो ऐसी हो। यही है सिरातुल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह के हुक्म पे, नबियों के रास्ते पे जान लुटा दो, माल कुर्बान कर दो, लेकिन ना अपने नबी के तरीके के खिलाफ चलो, ना नबी की इत्तिबा छोड़ो, ना अल्लाह के हुक्म को तोड़ो। फिर अल्लाह दुनिया के अंदर भी इज़्ज़त अता फरमाएंगे, अल्लाह आखिरत के अंदर भी इज़्ज़त अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है जो कहा सुना गया, अल्लाह ताला हम सबको इखलास के साथ अमल करने की तौफीक